श्री राधे, नमस्कार। प्रस्तुत है हम अब एक नए विषय को लेके। हमारा जो इस समय है ये अहोरात्र में बंधा हुआ है, यानी दिन और रात में, जिसे शास्त्रों में होरा कहा गया है। ये जो होरा है पूरा काल चक्र ही इसमें समाया है, यानी इससे परे कुछ नहीं है। जो अहोरात्र दिन और रात में ही सब कुछ निहित है। हमारा सुख दुख इसी होरा में है, इसी होरा में हमारा धन लाभ है और धन हानि है। और इस होरा में, अहोरात्र में, दिन और रात में और इन बारों में किस दिन कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे कि हमें फायदा मिले, हमें लाभ हो, इसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि किस दिन कौन सा काम हमें करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। तो बात करें सबसे पहले रविवार की, क्योंकि यह प्रथम बार है, सूर्य का बार है। तो रविवार के दिन हमें यात्रा की पूर्व दिशा में यात्रा करनी चाहिए, उत्तर दिशा में यात्रा करनी चाहिए, अन्य दिशा में निषेध है। और वही शिक्षा की बात करें, विद्या की बात करें तो हमें विज्ञान की, इंजीनियरिंग की शिक्षा, सेना की शिक्षा, सेना में किसी पद की शिक्षा या उद्योग की शिक्षा लेनी चाहिए, बिजली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आदि की शिक्षा लेनी चाहिए। इस तरह की हमें शिक्षा रविवार से प्रारंभ करनी चाहिए। शिक्षा की बात कर रहा हूँ, शिक्षा के प्रारंभ होने की बात कर रहा हूँ कि इस दिन से इस शिक्षा को प्रारंभ करना चाहिए। जैसे हम पहली बार जब हम शिक्षा विद्यालय में एडमिशन लेते हैं किसी भी, तो अगर आप इस विषय में, इनमें से जैसे विज्ञान का विषय है, इंजीनियरिंग का विषय है, सेना का या उद्योग का कुछ कारोबार का, जैसे MBA वगैरह, तो उस चीज को रविवार से प्रारंभ करना चाहिए। और व्यापार की बात करें तो रविवार के दिन कौन सा व्यापार करना चाहिए, तो सेना में जो उपकरण बनते हैं उसका व्यापार करना चाहिए, ज्वेलरी का, आभूषणों का व्यापार रविवार से प्रारंभ करना चाहिए। औषधि का, यानी कि मेडिसिन का व्यापार, जो एलोपैथी है उसका व्यापार रविवार से शुरू करना चाहिए। शस्त्र बनने का जो शास्त्र कारखाना है वह रविवार से प्रारंभ करना चाहिए। वैसे ही अग्नि से कोई संबंधित है या अनाज से संबंधित कोई भी व्यवसाय है, तांबे से, सोने से, इस चीजों को रविवार से प्रारंभ करना चाहिए। और रविवार के दिन हमें लाल वस्त्र धारण करने चाहिए और लाल तरह जो भोजन है वो भी उसी तरह का, लाल तरह रंग के जो भोजन, अधिकतर से गेहूं का हो गया या मसूर की दाल हो गई, इस गुड़ हो गया, इस तरह का भोजन हमें रविवार को करना चाहिए। बात करें सोमवार की, तो सोमवार को पश्चिम की यात्रा करना, दक्षिण की यात्रा करना शुभ है। और विद्या आरंभ की बात करें तो सोमवार के दिन लेखन से संबंधित, राइटर से संबंधित, मेडिकल शिक्षा के संबंधित, सौंदर्य से संबंधित इन चीजों का शिक्षा आरंभ करनी चाहिए। और वही व्यवसाय की बात करें तो कृषि से रिलेटेड व्यवसाय, गाय भैंस, दूध, घी, इन चीजों का व्यवसाय, मोतियों का व्यवसाय, सौंदर्य की चीजों का व्यवसाय सोमवार से आरंभ करना चाहिए। और भोजन और वस्त्र की बात करें तो श्वेत वस्त्र धारण करनी चाहिए और श्वेत ही भोजन हमें सोमवार को करना चाहिए। अब बात करें मंगलवार की, तो मंगलवार को दक्षिण की यात्रा करना, पूर्व की यात्रा करना शुभ है। और विद्या आरंभ की बात करें तो बिजली के रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड और शस्त्र की शिक्षा, भूगर्भ विज्ञान की शिक्षा मंगलवार से प्रारंभ की जा सकती है। और व्यापार की बात करें तो शक्ति से संबंधित, जैसे हथियारों का जो व्यापार है, बिजली के सामान का है, खेल कूद के सामान का है, सोना, तांबा, चांदी, और सर्जरी से बनने वाले, सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए जो बनने वाली चीजें हैं उनका व्यापार हम मंगलवार से प्रारंभ कर सकते हैं। वहीं लाल रंग उस दिन उपयोग में लाना चाहिए, वस्त्र हो, और लाल ही भोजन करना चाहिए। अब बात करते हैं बुधवार को कौन सा दिन, कौन सी चीजों का उपयोग करना चाहिए। तो यात्रा की बात करें तो बुधवार के दिन दक्षिण और पूर्व की यात्रा शुभ है। और विद्या आरंभ की बात करें तो गणित की विद्या, लेखन की विद्या, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड विद्या, एजुकेशन, और तकनीकी, ज्योतिष और वाहन आदि से रिलेटेड जो भी है, जैसे ड्राइवरी सीखना है, तो इस तरह की जो एजुकेशन है बुधवार से प्रारंभ करनी चाहिए। और व्यवसाय की बात करें तो कृषि से रिलेटेड व्यवसाय, कोई भी बड़ा कारखाना
वस्तु या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है, पुस्तकों का जो बिजनेस है और वकालत, ये बुधवार से आरंभ करनी चाहिए। और इस दिन हरा वस्त्र और हरे भोजन का उपयोग करना चाहिए, हरी सब्जियों का इत्यादि का उपयोग आज बुधवार के दिन करना चाहिए। अब बात करें गुरुवार के दिन की, तो गुरुवार के दिन पूर्व की और उत्तर की यात्रा करना। शिक्षा की बात करें तो दर्शन शास्त्र की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, वकालत की शिक्षा और किसी भी मेडिकल और खासकर आयुर्वेद की शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए गुरुवार से। व्यवसाय की बात करें तो शिक्षा में यूज होने वाली चीज़ों का व्यवसाय, आभूषणों का व्यवसाय, आयुर्वेदिक दवाइयों का व्यवसाय, लकड़ी का, वाहन का और विदेश संबंधित जो कोई आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसका आरंभ वीरवार से करना चाहिए। और पीला वस्त्र और पीले भोजन का उपयोग करना चाहिए। बात करें शुक्रवार की, तो शुक्रवार के दिन यात्रा पूर्व और उत्तर की शुभ है। और शिक्षा की बात करें तो आप उस दिन से नृत्य की शिक्षा, वाद्य यंत्र की शिक्षा, गायन की शिक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। कला से जुड़ी कोई भी शिक्षा प्रारंभ, संगीत से जुड़ी शिक्षा और एक्टिंग से जुड़ी शिक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। काव्य से और सौंदर्य से रिलेटेड कोई भी शिक्षा है वो शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। वहीं व्यापार की बात करें तो संगीत का, सिनेमा का, विदेश से जुड़े टीवी आदि से, श्रृंगार से, कपड़े से, बैंकिंग से, चांदी आदि से जो भी व्यापार है या सौंदर्य की जितनी भी वस्तुओं का व्यापार है वो आप शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। और वहीं उस दिन सफेद रंग उपयोग में लाना चाहिए वस्त्रों में, और भोजन में भी सफेद भोजन का उपयोग करना चाहिए। बात करें शनिवार की, तो शनिवार के दिन यात्रा आपको पश्चिम और दक्षिण की शुभ है। और शिक्षा की बात करें प्रारंभ तो तकनीकी की शिक्षा, कला की शिक्षा, मशीनरी की शिक्षा और अंग्रेजी भाषा आदि, उर्दू आदि भाषा की जो भी विदेशी भाषा की शिक्षा शनिवार से प्रारंभ कर सकते हैं। और वहीं व्यवसाय की बात करें तो जितनी भी हैवी मशीनरी है, बड़ी मशीनरी, बड़े कारखाने, जो बड़े लेवल पे कारखाने हैं उनका प्रारंभ शुभ। और लोहे का, चमड़े का व्यापार का, सीमेंट, तेल, पेट्रोल, पत्थर, ठेकेदारी आदि जो भी इस तरह के हैवी जो बिजनेस है उसका प्रारंभ आप शनिवार से आरंभ कर सकते हैं। वहीं शनिवार को दिन काले कपड़े, काला रंग उपयोग में लाना चाहिए और काला ही भोजन उपयोग में लाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कौन से दिन कौन सी चीज़ पहननी चाहिए। जैसे कि नए वस्त्र रविवार को धारण कर सकते हैं, सोमवार को ठीक ठीक है, आप मध्यम है, और मंगलवार को नए वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। बुधवार को अच्छे हैं, गुरुवार के लिए भी ठीक है, और शुक्रवार के दिन बहुत अच्छे हैं नए वस्त्र धारण करना। शनिवार को दिन नए वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। नए आभूषणों की बात करें, नए ज्वेलरी हम कब धारण करें तो सोमवार, रविवार, सोमवार ठीक है, मंगलवार के दिन मध्यम है, और वहीं बुध, गुरु और शुक्र बेहतर है। शनिवार के दिन नए आभूषण आरंभ नहीं करने चाहिए। और तेल मालिश की बात करें तो रविवार को तेल मालिश नहीं करना चाहिए, सोमवार को लिए ठीक है, मंगलवार को भी तेल मालिश नहीं करना चाहिए। बुधवार के दिन बेहतर है, गुरुवार को भी तेल मालिश नहीं करना चाहिए, शुक्रवार के लिए शुभ है और शनिवार के लिए बहुत शुभ है। शनिवार को अवश्य ही तेल मालिश करना चाहिए। वहीं शेविंग या हजामत जो है इसका रविवार को ठीक ठीक है, आप मध्यम है, आप कर सकते हैं। सोमवार के लिए भी ठीक है। मंगलवार को हजामत यानी शेव आदि बाल कटिंग नहीं करवानी चाहिए। बुधवार के लिए ठीक है। वीरवार को भी ऐसी चीज़ें जैसे नाखून काटना या बाल काटना नहीं करना चाहिए। शुक्रवार के लिए ठीक है। शनिवार भी ठीक ठाक है। नए जूते पहनने के लिए रविवार का दिन अच्छा नहीं है, सोमवार ठीक है। मंगलवार के दिन भी नए जूते धारण ना करें, मतलब प्रारंभ ना करें। और बुधवार के अच्छा है, गुरुवार ठीक ठीक है, शुक्रवार भी ठीक है और शनिवार भी आप धारण कर सकते हैं। किसी के खिलाफ मुकदमा करना, FIR करना या कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में तो रविवार के दिन नहीं करना चाहिए, सोमवार के दिन भी नहीं करना चाहिए। मंगलवार, बुधवार ये अच्छा है, वीरवार को भी त्याग देना चाहिए, शुक्रवार ठीक ठीक है और शनिवार बहुत बेहतर माना गया है। तो ये था एक नया विषय। ये आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगे। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट अवश्य करें।